वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस तक। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक नए मोटिवेशन के साथ देखते हैं हम न्यू क्वेश्चन। ये पादप कार्की के क्वेश्चन करेंगे। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। खुद पे विश्वास रखो साहब, फिर देखना एक दिन आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका। इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें तो हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, भंडारण में आलू के अंकुरण का कारण है। आउटिंग ऑफ पोटैटो अंडर स्टोरेज कंडीशन इज ड्यू टू। तो ये है भंडारण में आलू के अंकुरण का कारण है ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो ये है जिबरेलिन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के प्लस आए हुए क्वेश्चन ही करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएस फर्स्ट के घटकों की स्थिति होती है। द कंपोनेंट्स ऑफ पीएस फर्स्ट आर लोकेटेड ऑफ द स्ट्रोमा पर, स्ट्रोमा थाइलेकॉइड पर, ग्रेनम थाइलॉइड पर, अदर सरफेस पर। तो पीएस फर्स्ट के घटकों की स्थिति जो होती है यह स्ट्रोमा तथा ग्रेनम थाइलॉइड के बाहरी सतह पर होती है। कि बी नंबर हमारा सही है। इसमें ए और बी और सी दोनों सही है, स्ट्रोमा और ग्रेनम। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को कहते हैं। तो यह टीजीटी बायोलॉजी 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को कहते हैं बाष्पो उत्सर्जन। क्या कहेंगे? ट्रांसस्पायरेशन। क्या कहेंगे? ट्रांसस्पायरेशन। अच्छे से समझिए, प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है आपको मेरी राइटिंग थोड़ा अच्छी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए और सुधारने की कोशिश करूंगी। मेरी राइटिंग पहले से ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निकास नहीं होता। इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन। तो हाइड्रिला, रोडोस्पेरिलम, नोस्टॉक और रेक्सिया में। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निकास नहीं होता। तो ये रोडोस्पेरिलम में। अब रोडोस्पेरिलम में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निकास नहीं होता, जबकि हाइड्रिला, नोस्टॉक, रेक्सिया में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाश अपघटन में मदद करता है। पीएस सेकेंड, पीएस फर्स्ट, फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम एफ। तो प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाश अपघटन में मदद करता है पीएस सेकेंड। अच्छे से समझिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम करेंगे सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा किस में होगा? फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन नीला प्रकाश, नीला और हरा प्रकाश, लाल प्रकाश और नीला और हरा प्रकाश। तो ये प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होगा, ये होगा लाल प्रकाश यानी कि रेड लाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिडॉक्सिन किसका घटक है? तो हेलिस्टिक। फेरिडॉक्सिन जो है P 680, ये तो P 680। तो ये GIC बायोलॉजी 2012 का आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फलों के पकाने हेतु किस हार्मोन का प्रयोग होता है? विच हार्मोन इज यूज्ड फॉर रिप। आया हुआ GIC बायोलॉजी 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। फलों को पकाने हेतु इथाइलिन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इथाइलिन। विच हार्मोन इज यूज्ड फॉर रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ये आप लोग पढ़िएगा क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो जाता है और मेरी ये शुरुआत है। तो सीधी सी बात, आप टिकते नहीं है, भाग जाते हैं छोड़ के। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक पादप हार्मोन ऑक्सिन है। तो GIC बायोलॉजी 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक पादप हार्मोन ऑक्सिन है, ये है इंडोल एसिटिक अम्ल। क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल। यानी कि ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। यह हार्मोन कोशिकाओं में दीर्घीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पर्श करने पर माइमोसा प्यूडिका की पत्तियों का मुड़कर झुक जाना एक प्रकार की गति है। तो ये कैसी गति है? ट्रॉफिक गति, टैक्टिक गति, यानी कि तो और नेस्टिक गति। तो यह है नॉस्टिक गति। क्या है? नेस्टिक गति बोलेंगे। छुई मुई मिमोसा पुटिका
में स्पर्श से पत्तियां बंद हो जाती हैं। की पत्तियां जैसे आप लोगों ने देखा छुई मुई का जो पौधा है, जैसे ही कोई उसे छूता है तो सीधी सी बात है वो पत्तियां के सिकुड़ जाती हैं, एकदम पौधा मुरझा जाता है। वो कहते हैं छुई मुई, जैसे आपने देखा होगा सुना होगा कि सब लोग बोलते छुई मुई हो क्या, जो तुरंत आ जाते तो बस यही है जैसे कि छुई मुई का पौधा मिमोसा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन नहीं है। तो जीआईसी बायोलॉजी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरली एक्योरिंग प्लांट हार्मोन। जीआईसी बायोलॉजी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए जाइएगा नहीं। 2-4DS और ये है G10 GA3IA, तो ये है 2D4। 2D एक प्रकार का क्या है, खरपतवार नाशी है, और ये एक खरपतवार नाशी है जिसका उपयोग खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है, जबकि G10 जिबरेलिन IA प्राकृतिक पादप हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, C4 चक्र सर्वप्रथम किस में बताया गया था। तो जीआईसी बायोलॉजी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। हम जितने क्वेश्चन करेंगे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। और चलिए तो वीडियो पर बने रहिए, बीच में ना छोड़ के जाएं, स्किप ना करें, नहीं तो ऐसे में आपका डिस्टर्ब होगा प्लस मेरी मेहनत बर्बाद होगी। चलिए तो देख लेते हैं, चावल, मक्का, गेहूं, गन्ना, तो यह है शुगर कैन। तो C4 चक्र सर्वप्रथम गन्ना में पाया गया। यह चक्र अधिकतम उष्णकटिबंधीय पौधों में मिलता है, जैसे कि गन्ना और ज्वार में। तो C4 चक्र सर्वप्रथम किस में पाया गया, गन्ना और ज्वार में पाया गया। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। देखा C4 चक्र गन्ने में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पाइरोल रिंग में पाया जाता है। इन पाइरोल रिंग ऑफ क्लोरोफिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट। तो Mg यानी कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तत्व क्लोरोफिल के पाइरोल रिंग में पाया जाता है। क्लोरोफिल सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E। बैक्टीरियो ब्रीडिंग तत्व क्लोरोफिल के पाइरोल रिंग में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन पौधों के रक्षण में प्रयुक्त होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन प्लांट डेफिनेंस। ये भी जीआईसी का ही क्वेश्चन है, बायोलॉजी 2015 देख लीजिए। सबसे पहले पौधों के रक्षण में प्रयुक्त होता है जिएटिन, जेसमोनेट, काइनेटिन और एथिलीन। तो जिएटिन एक प्राकृतिक साइटोकाइनिन है जो एडेनिन से प्राप्त किया जाता है। क्या है, साइटोकाइनिन है जो किससे, एडेनिन से प्राप्त किया जाता है। ये तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर बने रहिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, IA का प्राथमिक पुरोगामी होता है। प्राइमरी प्रेशर ऑफ IA इज ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ल्यूसिन, मैथियोनिन। तो ट्रिप्टोफैन एक अल्फा अमीनो एसिड है, इसका उपयोग प्रोटीन के बायोसिंथेसिस में किया जाता है। किसके, प्रोटीन के बायोसिंथेसिस से किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन C3 चक्र में बना पहला उत्पाद है। तो C3 चक्र में, ये नवोदय विद्यालय PGT बायोलॉजी 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, C3 चक्र में बना पहला उत्पाद है 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल और 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो सीधा डायरेक्ट मैंने लिख दिया, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन वो थे, ऑप्शन बड़ा हो रहा था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑक्जेलिस में पुष्प प्रातः खिलता है परंतु साइन को बंद हो जाता है। तो इन ऑक्जेलिस इन फ्लावर ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज ड्यूरिंग इवनिंग बिकॉज ऑफ जीआईसी बायोलॉजी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये देखिए, फोटोनेस्टी के कारण, निक्टोनेस्टी के कारण, फोटोटैक्सिस के कारण, फोटोट्रोपिज्म के कारण। तो ये है फोटोनेस्टी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मकई के दानों में एल्यूरोन स्तर किस में समृद्ध होता है। तो द एल्यूरोन लेयर इज माजे ग्रेन्स इज स्पेशली रिच इन नवोदय विद्यालय PGT बायोलॉजी 2000 का आया हुआ है। देखिए, स्टार्च, ऑक्सिन, वसा और प्रोटीन। तो मकई के दानों में एल्यूरिन स्तर जो होता है यह प्रोटीन में समृद्ध होता है। ग्लूकोज का श्वसन भागफल दर है। नवोदय विद्यालय PGT बायोलॉजी 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो 0, 0.8, 0.71,
1.0। तो ग्लूकोज का श्वसन भागफल दर है 1.0। तो श्वसन क्रिया में निष्कासित CO2 अवशोषित O2 गैस के आयतनों श्वसन क्रिया के निष्कासित CO2 अवशोषित O2 गैस के आयतनों के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। तो RQ बराबर निष्कासित CO2 का आयतन बटे अवशोषित O2 का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें रंध्र नहीं होते हैं तो स्टोमेटा आर एब्सेंट इन। तो ये झारखंड, तो इसमें रंध्र नहीं होते हैं। जलमग्न वनस्पति, सब मर्ज्ड प्लांट्स, मरु उद्भिद, जीरोफिटिक प्लांट्स, मुक्त प्लावन वनस्पति, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। तो रंध्र नहीं होते हैं तो ये जो जल में डूबे रहते हैं यानी कि जलमग्न होते हैं, सब मर्ज्ड होते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, उनमें रंध्र नहीं होते हैं। तो जलमग्न वनस्पति जो होती है उसमें रंध्र नहीं होते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। को 6 का एंजाइम कोड होता है, तो ये देख लीजिए 2712, यानी कि 2-7-1-2, यानी कि ग्लूकोज 6 फास्फोट्रांसफेरेज को सामान्यतः ग्लूकोकाइनेज के नाम से भी जाना जाता है। इस एंजाइम का EC एंजाइम कोड जो होता है 2-7-1-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का देखिए, जब अंगूर को सांद्रीकृत शर्करा विलयन में रखा जाता है तो वह दिखाएगा। तो व्हेन ए ग्रेप्स प्लेस्ड इन concentrate sugar solution when it will so ये ऑस्मोसिस, अंतर्ग्रहण, प्लाज्मोलिसिस। तो ये प्लाज्मोलिसिस, जब अंगूर को सांद्रीकृत शर्करा विलयन में रखा जाता है तो वह किसको दिखाएगा, तो ये प्लाज्मोलिसिस को दिखाएगा। प्लाज्मा आप लोग जानते हैं, एकदम पतली, एकदम सॉफ्ट, एकदम स्मूथ परत। प्लाज्मोलिसिस क्रिया जीवित पादप कोशिका यानी कि बाह्य अतिपराशरी विलयन के बीच होता है, जिससे जल रिक्तिका रस से प्लाज्मोलिसिस क्या है, प्लाज्मोलिसिस क्रिया जीवित पादप कोशिका बाह्य अतिपराशरी विलयन के बीच होता है, जिससे जल रिक्तिका रस से निकलकर बाहर अतिपराशरी विलयन में आता है। क्या आता है तो आप लोग जानते ही होंगे, वैक्यूल होता है, जैसे कोई परत है या कह सकते हैं कोई कोशिका है, एकदम स्मूथ, पतली, लचीली, सॉफ्ट, इस तरह। और क्या होता है, अतिपराशरी विलयन के बीच होता है, जल रिक्तिका रस से निकलकर बाहर अतिपराशरी विलयन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंकुरण करते बीजों में पानी का अंतर्ग्रहण मुख्यतः किस कारण से होता है, तो UPPCS प्री 1998 का आया हुआ क्वेश्चन है। वाटर अपटेक बाई जर्मिनेटिव सीड्स इज मैन्युअली एट्रीब्यूटेड टू। तो ये है अंतः शोषण, परासरण, प्रवाह, द्रव्यमान। तो ये है अंतः शोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने वाला रसायन है, कौन सा है, तो ये है PMU, PKU, IAA। बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने वाला रसायन है IAA। पौधों को अत्यधिक पानी में डालने से निम्न कारण ऊपरी मृदा मिनरल पौष्टिकता खो देती है। क्यों खो देती है, किसके कारण खो देती है, तो ये होती है निष्कर्षण। किसके कारण, निष्कर्षण के कारण खो देती है। होप आपको क्वेश्चन थे, हमारे रिवीजन पर्पज से क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। और चलिए आई होप आपको समझ आया होगा, आपका रिवीजन हुआ होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और यदि आप अभी तक आप वीडियो में रहे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। जो भी प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए ऑल द बेस्ट, आप तैयारी को अपनी बेहतर बनाइए।